नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। दूरदर्शी बिजनेस लीडर और एक असाधारण इंसान के चले जाने से बहुत दुखी हूं। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए ट्वीट किया है। वह एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने आगे लिखा, उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनके निधन से बहुत दुखी हूँ। ओम शांति। दिग्गज रतन टाटा ने आधुनिक भारत के पथ को पुनः परिभाषित किया था। उनके निधन पर अदानी। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए बिजनेसमैन गौतम अडानी ने कहा कि भारत ने एक दिग्गज और दूरदर्शी नेता खो दिया, जिसने आधुनिक भारत के पथ को पुनः परिभाषित किया था। उन्होंने कहा, रतन टाटा केवल एक बिजनेस लीडर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने करुणा के साथ भारत की आत्मा को मूर्त रूप दिया था। ओम शांति। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए कहा, रतन, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। उन्होंने कहा, मिस्टर टाटा भारत को दुनिया तक ले गए और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत लेकर आए। उन्होंने टाटा समूह को संस्थागत रूप दिया और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम बनाया। उनकी कमी आने वाले वर्षों में महसूस की जाएगी। रतन टाटा के निधन पर बिल गेट्स। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी लीडर थे। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उनके समर्पण ने भारत और दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने लिखा, उनकी कमी आने वाले वर्षों में महसूस होगी। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वह पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। राहुल गांधी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। कहा, वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और रतन टाटा के निधन पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कारोबार और परोपकार दोनों दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आप कभी भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि लेजेंड्स कभी मरते नहीं। रतन टाटा के निधन पर महिंद्रा। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा है, मैं उनके जाने को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐतिहासिक शिखर के सिरे पर खड़ी है और इसमें रतन टाटा का बहुत योगदान है। मिस्टर टाटा, आप कभी भी भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि लेजेंड्स कभी मरते नहीं। घड़ी की सुई थम गई है, टाइटन अब नहीं रहा। रतन टाटा के निधन पर हर्ष गोयनका। अरबपति हर्ष गोयनका ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर एक्स पर लिखा, घड़ी की सुई थम गई है, टाइटन अब नहीं रहा। गोयनका ने लिखा, रतन टाटा नैतिक नेतृत्व, ईमानदारी और परोपकार के प्रतीक थे। उन्होंने व्यापार जगत और उससे परे अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने लिखा, वह हमारी यादों में हमेशा ऊंचे स्थान पर रहेंगे। रतन टाटा के निधन पर बॉलीवुड कलाकारों ने जताया शोक। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर बॉलीवुड कलाकारों ने शोक जताया। अजय देवगन ने कहा, आपकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। प्रियंका चोपड़ा ने कहा, आपने देश के लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। AR रहमान ने कहा, भारत ने एक सच्चा बेटा और चैंपियन खो दिया। सलमान ने कहा, उनके निधन से गहरा दुख हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, वह मेरे दोस्त और सबसे अच्छे इंसान है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है, वह मेरे दोस्त हैं, वह सबसे अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा कि एक बार एक देश द्वारा धमकाए जाने पर उन्होंने पीएम मोदी को मदद की पेशकश की थी, मगर पीएम मोदी ने कहा था कि वह संभाल लेंगे। भारतीय रेलवे ने 150 से अधिक स्टेशन पर शुरू की नवरात्रा व्रत की विशेष थाली। भारतीय रेलवे ने नवरात्रा के दौरान सफर कर रहे यात्रियों की सुविधा के लिए 150 से अधिक स्टेशन पर व्रत की थाली विशेष रूप से शुरू की है। रेल मंत्रालय के मुताबिक यात्री मोबाइल ऐप, वेबसाइट के जरिए इस थाली का ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। बकौल मंत्रालय, थाली तैयार करने में गुणवत्ता और पोषण का विशेष ध्यान रखा गया है। देश में फिर से 100 रुपये किलो पार हो गई है टमाटर की कीमतें। देश में टमाटर की कीमतें 100 रुपये किलो को पार कर गई है। दरअसल टमाटर की खेती साल में 2 बार होती है, जिसे सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में उगाया जाता है। लेकिन बारिश व बुआई में देरी के चलते इसकी सप्लाई घटी। वहीं इन इलाकों में कई किसानों ने इस बार दूसरी फसल उगाई है। गुणवत्ता मापदंडों को पूरा न करने वाली दवाओं को वापस लेने का दिया आदेश। दवा नियामक। भारत के दवा नियामक ने बुधवार को कहा है कि लगभग 45 दवाओं के निर्माताओं को गुणवत्ता मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण अपने उत्पादों को वापस लेने का आदेश दिया गया है। दवा नियामक के मुताबिक
इसके अलावा 5 नकली दवाओं के निर्माताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। महंगाई का घोड़ा अब अस्तबल में है, उसकी लगाम कसकर रखनी होगी। आरबीआई गवर्नर दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को भारत की महंगाई की तुलना घोड़े से करते हुए कहा है, बहुत मेहनत के बाद अब महंगाई का घोड़ा अस्तबल में आया है। उन्होंने आगे कहा, अब हमें दरवाज़ा खोलने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर घोड़े की लगाम कसकर नहीं रखी तो वह फिर भाग सकता है। आपने दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने से इनकार करते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को कहा, एक तरफ अति आत्मविश्वासी कांग्रेस है और दूसरी ओर अहंकार से भरी बीजेपी। हम दिल्ली में बीते 10 वर्षों में किए गए कामों पर चुनाव लड़ेंगे। नेशनल हाईवे पर जरूर हो टॉयलेट, वरना कैंसिल होगी एनओसी। पेट्रोल पंप मालिकों से गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी मौजूदा पेट्रोल पंपों पर शौचालय होना चाहिए और उन्हें साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर पेट्रोल पंप मालिक शौचालयों को खुला नहीं रखते हैं तो हम उनकी एनओसी कैंसिल कर देंगे। उन्होंने कहा, मैंने खुद देखा कि कई पेट्रोल पंपों पर शौचालय बंद रहते हैं। आज के समाचारों में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।